ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहे बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी कल पार्थ गोविंद प्रभु की आंटी एक्सपायर हो गई, तो उनकी वजह से उनको इमीडिएटली केरला जाना पड़ा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होकर के मैं क्लास देता। सॉरी प्रभु, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा आज। बस पार्थ गोविंद प्रभु इतना सुंदर क्लास देते, somehow we will miss him. उनको अर्जेंटली जाना पड़ा कल शाम को फ्लाइट से। तो और वो वैसे दूसरा भी था कि प्रभु जी राधानाथ स्वामी जो है अभी बंबई में आए हुए हैं, और कल संडे है, तो कल संडे को राधानाथ स्वामी क्लास देने वाले हैं। नो डाउट माई हेल्थ इज नॉट कीपिंग नाइस, बट आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू गो, ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो टू। मैं उनको मिलने मीन्स उनका प्रवचन सुनना और मॉर्निंग प्रोग्राम गोपीनाथ मंदिर में करना चाहता हूँ। और अगला संडे भी जो है प्रभु महाराज राधानाथ महाराज क्लास देने वाले, तो मैं 2 संडे जो है प्रभु मैं आई विल नॉट बी एबल टू बी विथ यू। गुरु महाराज यहाँ पे है, तो आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। मुझे सुनना है, बहुत समय से सुन नहीं पा रहा हूँ मैं उनसे। तो मुझे हुआ कि आज जो है पार्थ गोविंद प्रभु ने एक सब्स्टिट्यूट दिया है, तो लेट मी स्पीक टू ऑल ऑफ यू प्रभु जी। सो प्लीज टॉलरेट मी टुडे। पहला तो जो है प्रभु, आई हैव टू बी फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल जो गुरुवार के दिन हमने रामनवमी फेस्टिवल के दिन 128 राउंड्स किया। वेरी प्रभु जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना क्राउड, टू बी वेरी फ्रैंक। द रीजन वाज ऐसा था कि बहुत डिवोटीज ने मुझे टेलीफोन किया कि रामनवमी के दिन बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके वहां पे छुट्टी नहीं था, इसलिए बहुत डिवोटीज जो है वो आ नहीं पाए। दूसरा 31 मार्च जो है ज्यादा करके सब लोग का अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तो बहुत स्ट्रेस होता है सबकी ऑफिस के अंदर। उसके अंदर छुट्टी मिलना, जिन लोगों को जो है छुट्टी नहीं मिल पा रहा था, और दूसरे जो लोग पर्सनल बिजनेस वाले लोग भी जो रहते हैं उनको भी उस समय जो है बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो है प्रभु जी सब फाइनलाइजेशन अकाउंट्स होता है। इवन आई एम आल्सो गोइंग थ्रू टफ टाइम टू दैट। तो ईयर एंडिंग का प्रॉब्लम था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, प्लस मैंने देखा सुना कि दिल्ली के अंदर राधा पार्थ सारथी का 25th एनिवर्सरी था, तो बहुत दिल्ली के डिवोटीज को वहां पे भी जाते हैं। हमारे वहां पे नॉर्मली 40 एक डिवोटी रोज दिल्ली से बैठते हैं, तो दिल्ली के डिवोटीज भी वहां पे गए हो गए। ये सब होने के बावजूद भी समथिंग लाइक 125 डिवोटीज जो है सुबह में आकर के बैठ गए थे 128 राउंड्स 13.5 घंटा जपा करने के लिए। वेरी वेरी इंस्पायरिंग प्रभु, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मेनी टाइम्स आई फील इट, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इट इज बेटर टू हैव वन मून देन हैविंग अ मिलियंस ऑफ स्टार्स। I was considering we have not one moon, we have 125 moons right now. Forget about stars, Prabhuji. So it was so inspiring for me. And out of 125, I was watching. Normally 110 devotees के आसपास were absolutely steady to maintain, and till the end तक लोगों ने
13.5 घंटा जपा किया। वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी इंडेटेड टू यू ऑल ऑफ यू। इतना अच्छा लगता है प्रभु, इतनी सिक्योरिटी अंदर से लगती है, इतना शेल्टर अंदर से लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब भक्त लोग मेरे साथ में है। एक बहुत बड़ी आर्मी है मेरे पास। अगर मैं घायल हो जाऊं तो ये आर्मी लोग मेरे को संभाल लेंगे और मुझे वापस ठिकाना लेके आ जाएगी। दिस इज गिविंग सो मच शेल्टर प्रभु। ये शेल्टर दुनिया की कोई शक्ति जो है आपको इतनी शेल्टर नहीं देगी जो हमको यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है। तो प्रभु जी वेरी वेरी इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू, वेरी मच इंडेटेड। जितना हम ज्यादा पुशअप करते हैं उतना ज्यादा आप रेसिप्रोकेट करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस गिव्स मी सो मच एंथुसियाज्म फ्रॉम विद इट। सेकंड थिंग प्रभु जी आई वांटेड टू से, अभी ये जो हम लोग 128 राउंड्स का जो प्रोग्राम है वो हम हर क्वार्टरली अभी करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर जो है प्रभु जून में है, वो जून में तो वैसे भी हम निर्जल एकादशी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है 31 यानी लास्ट डे ऑफ मे के दिन जो है प्रभु निर्जल एकादशी है। तो हम 31 यानी जून के अंदर प्रभु हम जो है, 31 कोई नॉर्मली जो है निर्जल एकादशी फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जून में आती है, लेकिन इस बार 31 को है। तो हम 31 के दिन हम निर्जल करेंगे। तो मई में दो हम, एक 64 भी करेंगे और 128 भी करेंगे, और जून में हम नहीं करेंगे प्रभु। जो है प्रभु वो वी विल दैट वे अकॉर्डिंगली विल अरेंज इट आउट। सितंबर में वैसे भी हमारा 192 राउंड्स रहेगा, और ऐसा जैसा हमने रामनवमी का किया है, ऐसा हम 25 दिसंबर के दिन यानी दिसंबर क्वार्टर का जो है हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने 2 दिन पहले किया है। वेरी वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन। और ये जब हम लोग ने पोलिंग लिया और जब पोलिंग के अंदर 95% डिवोटी ने कहा कि हमको 128 राउंड करना है, तभी से मुझे उत्साह आ गया था कि नहीं हम करेंगे। वेरी नाइस, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। कितने डिवोटीज का कल टेलीफोन आ रहा था मुझे। They were so happy, they were so satisfied. प्रभु, this is the potency of holy name। मैंने क्या, हम लोग ने क्या किया है प्रभु जी? खाली हम साथ में बैठे हैं, that's it। लेकिन होली नेम का पोटेंसी ऐसा होता है प्रभु, व्यक्ति को हिला देता है, व्यक्ति को हिला देता है। इतना अंदर से सेटिस्फैक्शन और इतना बड़ा शेल्टर मिलता है कि वो शेल्टर जो है प्रभु हमको इतना नरिश कर देता है। राधानाथ महाराज, एक आध मिनट, वो जो हमारा ये सब मैनेजमेंट डिवोटीज ने, हाँ, सेकंड थिंग आई हैव टू से दैट मैनेजमेंट डिवोटीज वाले कार्ड करके जो है विपुल प्रभु, प्रसाद प्रभु, राधा और पार्थ गोविंद प्रभु, इतना मेहनत किया था प्रभु जी। हर आधे आधे घंटे के अंदर हमको क्लिपिंग दिखती थी, और ये हर कोर्स दिखते थे, हर आधे आधे घंटे 2 घंटे के बाद में गुरु महाराज का जो है क्लिपिंग आता था। ये तो वो फायर्ड अप बराबर बनाया रहा, उसके वजह से जो इतना सुंदर माहौल बन गया। और उसके अंदर मैंने देखा एक बार महाराज ने एक बहुत सुंदर कोट दिया था, और वो कोट के अंदर दिया था कि जब व्यक्ति हरिनाम बहुत सीरियसली लेता है तब उसके अंदर इतना नरिशमेंट मिल जाता है कि वो नरिशमेंट जो है ना, दुनिया की कोई भी ताकत वो नरिशमेंट के सामने कंपैरिजन नहीं कर सकती। तो प्रभु, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग जब डिवोटीज का 128 हुआ, तो इतने सब लोग आनंदित थे। दिस इज द पोटेंसी ऑफ द होली नेम प्रभु, दिस इज द पोटेंसी। सो प्रभु, और हमको एब्सोल्युटली, और पोटेंसी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी जब हमारा कॉन्सियसनेस एकदम क्लीन रहेगा। कॉन्सियसनेस क्लीन का मतलब है हम क्लियरली कृष्णा के सामने आकर के कहेंगे मुझे तुम्हारे पास से कृष्णा कुछ भी नहीं चाहिए, मटेरियल चीज, ग्रॉस और सटल, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा ही करनी है। जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। जब ये कॉन्सियसनेस रख के चलते रहेंगे और हरिनाम करोगे प्रभु जी, देखना कितनी पोटेंसी आती है हरिनाम। शुद्ध भक्ति का मतलब ही है अन्याभिलाषिता शून्य, मुझे कुछ भी तुमको, कुछ भी तुम्हारे से नहीं चाहिए प्रभु। और ये कॉन्सियसनेस से जो है कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत मैच्योरिटी आने लगती है और बड़ा नरिशमेंट मिलता है। सो प्रभु, वेरी मच इंडेक्टेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी। आज जो है प्रभु, बिकॉज आई हैड टू, पार्थ गोविंद प्रभु के सब्स्टिट्यूट में मैं क्लास दे रहा हूँ, और प्रभु जी हम लोग 2 दिन पहले ही रामायण में बहुत शॉर्ट में मेरे को आधे घंटे के अंदर सब क्लास देना पड़ा। And somehow Ramayana is very favorite for me, Prabhuji. I am very attached to Ramayana. I've told you so many times, Prabhuji, I am so attached to Ramayana. In fact, before coming into Krishna consciousness, I was so attached that every day in my college days, every day I used to hear one lecture of Murari Bapu. हमारे समय में college के time I was very attached to Murari Bapu. So very attached to Ramayana. अभी रामायण के अंदर जो है ना प्रभु, उस समय सिर्फ आधे घंटा ही हमको मिला था। तो मुझे आज जो है मुझे ये बताना था आपको
कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल्स अगर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर सीरियसली फॉलो नहीं किया तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत वीक हो जाती है। खाली कृष्णा कृष्णा करना और वैष्णव एटिकेट नहीं फॉलो करना, प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करना, तो प्रभु ये जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का डेप्थ नहीं होता है। डेप्थ कृष्णा कॉन्शियसनेस का तभी बढ़ता है जब हमारी दूसरी सब प्रिंसिपल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने से जो है ना, वो सोने में सुहागा जैसा हो जाता है प्रभु। हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत मैच्योर हो जाती है। रामायण के अंदर ऐसे बहुत प्रिंसिपल्स है जो जो है सब हमको बता रहे हैं कि किस तरह से हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जीना चाहिए। उसके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे प्रिंसिपल्स हमको बताए गए हैं। और वो प्रिंसिपल जो है ना, हम रामायण के कैरेक्टर ने अपनी लाइफस्टाइल से बताया है। और वो लाइफस्टाइल के बताने की वजह से जो है प्रभु, जब हम उनका विचार करते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। तो प्रभु वी विल डिस्कस समथिंग लाइक, मैंने मुझे थोड़ा टाइम 5-6 मिनट में ज्यादा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बट आई वांटेड टू डिस्कस मैनी मैनी प्रिंसिपल्स, मैनी मैनी कैरेक्टर्स में से है प्रभु। बट मैं सब चीज हमको बताने में थोड़ी टाइम नहीं रहेगा। बट मैंने तकरीबन 10 से कैरेक्टर निकाले हैं, जो 10 कैरेक्टर एक एक बहुत सीरियस सीरियस प्रिंसिपल्स देते हैं हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये प्रिंसिपल्स हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया ना प्रभु, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत मैच्योरिटी रहेगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी। और वो स्टेबिलिटी हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जबरदस्त नरिशमेंट देगा। सो वी विल डिस्कस प्रभु, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम। तो प्रभु वी विल डिस्कस अबाउट 10 कैरेक्टर्स। उसके वजह से क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको सीखना है, इससे में तो बहुत है, बट प्रभु थोड़े थोड़े हम देखते जाएंगे। पहला, लॉर्ड राम। लेट अस स्टार्ट विद लॉर्ड राम। राम में से, रामायण के अंदर से हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको लेना है। पहला प्रभु, जैसे हमने लास्ट 2 दिन पहले ही बात किया था, टू रिमेनिंग इक्विपोइज इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन आएगा ही। भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, रगड़ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे एंट्री लिया है ना प्रभु, उसकी कीमत देनी पड़ेगी प्रभु। तो यहाँ पे जो है प्रभु, राम का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, इक्विपोइज्ड। एक दिन जो है बोला राजा बनने वाला है, दूसरे दिन हकाल पट्टी हो जाती है। तो मेंटेन इक्विपोइज, राम ने किस तरह से इक्विपोइज रहा है, वी कैन लर्न दैट थिंग। दूसरा, राम के पास से हम क्या सीख सकते हैं प्रभु लाइफ के अंदर प्रभु जी। अपना पर्सनल लाइफ, जब आप लीडर होते हो तब आपको आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर विचार नहीं करना है, आपको लोगों का विचार करना है। और लोगों का विचार करने में आपकी पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो भी यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी। वेरी सीरियस, देयर आर सो मेनी serious pastimes. Ram had to sacrifice सीता। उसको पता था राम को, सीता कितनी क्लीन और शुद्ध व्यक्ति है, कितनी चेस्ट व्यक्ति है, तो भी लोगों को चाहिए था। उन्होंने पूरी जिंदगी जो है प्रभु सफर किया है, और सीता माता ने भी सफर किया है। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ लीडर। राम राज्य का मतलब है मेरा खुद का कुछ भी पर्सनल चीज, आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू मेक माई प्रजा हैप्पी। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। थर्ड पॉइंट जो है राम जो है हमको सीखना है प्रभु जी, वो है कि जब भी हमारी ड्यूटीज और अफेक्शन, ये दोनों चीज साथ में हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला है। एक बाजू ड्यूटीज दिखता है और एक बाजू हमारा अफेक्शन और अटैचमेंट दिखता है। दोनों में से हमको एक डिसीजन लेने का है कि कौन सा हमको जिधर किधर हम हमारा अटेंशन देवे। तब एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो अपना अफेक्शन को दबा देता है और अपनी ड्यूटीज को बराबर पकड़ता है। बहुत कठिन है प्रभु, बहुत कठिन है। ड्यूटीज को जो है अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और अफेक्शन को दबा देना, क्योंकि जो है लोगों को आपके पास से, पीपल आर एक्सपेक्टिंग ओनली ड्यूटीज फ्रॉम यू। अफेक्शन आपका पर्सनल लेवल पे होता है, और वो पर्सनल लेवल को आपको दबा देना पड़ेगा। हरिनो मारक से सुरानो नहीं कायर नु कामरे प्रभु, ये बहुत बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। दिस इज ऑल प्रिंसिपल्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम। एक मिनट प्रभु जी, बैल बजाए।
और घर पे जो लोग बहुत लेट आए हुए हैं। हाँ, so प्रभु, when duties and attachment और affection is there, affection को दबा देना है और ड्यूटीज को पूरा जस्टिस देना है, बहुत कठिन है। मेजॉरिटी टाइम प्रभु हम अफेक्शन में खींचे जाते हैं और ड्यूटीज को सेक्रीफाइस करते हैं। राम ने बताया है ड्यूटीज को पहले प्रेफरेंस देना है। उन्होंने पूरी लाइफ ड्यूटीज को प्रेफरेंस देने में अपनी पूरी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जो है तभी दैट इज द मीनिंग ऑफ राम राज्य। तो दिस इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम। एक 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 जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगा क्योंकि प्रभु जी देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू लर्न फ्रॉम रामायण। सीता, सेकंड कैरेक्टर। प्रभु जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीता? Absolutely committed to Lord Ram. Highest standard of chastity. Highest standard of chastity. दूसरा, इतना प्रभु जी लाइफ में इनजस्टिस हुआ ये माता जी को, इतना इनजस्टिस हुआ है, लेकिन इतना इनजस्टिस होने के बावजूद ये माता जी का कमिटमेंट और उनका डेडिकेशन और उनका सरेंडर लॉर्ड राम के अंदर, राम से कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। फाइनली वहां तक हुआ है। अभी जब सीता माता को पहली बार तो वो खुद गई उनके साथ में वनवास, उनको वनवास नहीं दिया गया था, राम को वनवास दिया गया, लेकिन उनके साथ में 14 साल रही और उसके अंदर उनका एफेक्शन, जैसा मैं लास्ट टाइम में बता रहा था, उनका एफेक्शन था। कोई भी साधु उनको मिलने आता था तो उनको एफेक्शन था उनकी सेवा करने में। उसमें रावण ने उनका पूरा एडवांटेज लिया और उसको किडनैप किया। उसमें सीता का बेचारी का क्या कसूर था, लेकिन कितना सफर करना पड़ा ये माता जी को। वो गई थी क्यों वनवास में? राम की सेवा करने के लिए। सफर कितना करना पड़ा कि उनका राम को त्याग करना पड़ा। राम की इच्छा नहीं थी, बट बिकॉज ही वाज ए राजा, ही हैड टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जैसा हमने डिस्कस किया है। इतना होना, और दैट ऑल्सो शी वाज प्रेग्नेंट, लव कुश उनके पेट में थे, सगर्भा थी। फिर बाद में वहां पे वाल्मीकि रूप के आश्रम के अंदर वो रही है, इतना संघर्ष किया। एक रानी होने के बाद में एक वनवास की तरह उन्होंने पूरी जिंदगी निकाली। पहले 14 साल उधर और फिर बाद में वाल्मीकि के आश्रम में। और वो राजा की बेटी थी और वो राजा की बहू थी, फिर भी क्या सेक्रीफाइस दिया है प्रभु। और द बेस्ट पार्ट जो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब इस सीता को फाइनली बुलाया गया कि अभी जो है लव कुश के साथ में, कि आप आपका परीक्षा दो कि आप इतनी क्लीन है, तो तभी राम सीता ने कहा कि अभी मैं वापस परीक्षा भी दूंगी, तो भी वापस कोई, पहली बार भी उन्होंने किया था लंका के अंदर, वो वो अग्नि में से बाहर निकली थी। फिर अभी भी मैं परीक्षा दूंगी, लेकिन अभी परीक्षा देने के बाद में भी लोग पूछेंगे कि और हमको परीक्षा देखनी है। तो प्रभु, ये उन्होंने धरती माता को प्रार्थना किया कि तुम मुझे अभी उठा लो, यही मेरी परीक्षा है कि अगर मैं बहुत चेस्ट हूं, कमिटेड हूं राम के प्रति, तो मुझे उठा लो। लेकिन उस समय जो चीज जो सीता ने कहा है, इट इज सो कमिटेड। माता जी का क्या स्टैंडर्ड है प्रभु ये। उन्होंने कहा कि अगर भले मुझे अभी उठा लो, क्योंकि जो है मुझे राम को और तकलीफ नहीं देना है, प्रजा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है राम जो है राजा बराबर नहीं है, इसलिए अभी आप मुझे उठा लो, क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए और ये बच्चे जो है अभी राम को जो है अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, अभी ये बच्चे को मेरी कोई जरूरत नहीं है। और लेकिन मैं इतना, मुझे ये मेरी मेरी ये आशा है कि जन्मों जन्मांतर में कभी भी जन्म लूंगी, तब राम ही मेरा पति होना चाहिए। सीधा अफेक्शन ऑफ सीता। हमारे गुजराती में जो है ना एक बहुत सुंदर भजन है, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। मारा राम तमे सीता जोईने कोळे ना आओ। ओ राम, although you are a great, but you cannot compare with Lord Sita, माता जी सीता। ये हर कॉम्प्रोमाइज, हर सरेंडर इज सो हाई। मारा राम तमे सीता जी ने तोड़े ना हो, यू कैनॉट वेट सीता। दिस इज लॉर्ड माता जी सीता। So many things which we have to learn from Sita. Absolute the most important thing जो हर एक हमारे सब लोग को सुन लेने का है सीता माता के पास से, एब्सोल्युटली नो कंप्लेन। कहां पर भी आपने रामायण में ऐसा नहीं देखा होगा सीता माता ने कंप्लेन किया है राम के प्रति, मेरे को क्यों इनजस्टिस, इतना करने के बाद में भी मुझे ये, कहां पर भी नहीं। प्रभु,
प्रभु जी का खुद का प्योरिफिकेशन बाहर जाकर के संघर्ष करना है, माता जी को घर पे रह करके संघर्ष करना है, सबको शुद्धिकरण इधर करना है। प्रभु यहाँ से भगवत धाम जाना है तो सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। सीता माता इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अवर माता जी टू गेट ए आइडियल स्टैंडर्ड। ये रामायण का सेकंड कैरेक्टर। तीसरा, लक्ष्मण। क्या लक्ष्मण सब सीख सकते हैं? हार्ड कोर डिटर्मिनेशन, हार्ड कोर डिटर्मिनेशन। प्रभु कृष्णा भक्ति इट्स नॉट सो चीप। रिनो मारक्षे सुरानो नहीं कायर नो काम रहे। यहाँ पे जो है प्रभु हार्ड कोर डिटर्मिनेशन देना पड़ेगा, पूरा हृदय दे देना पड़ेगा। मुझे कृष्णा चाहिए, मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा लेकिन मुझे कृष्णा चाहिए, और मैं कुछ भी करूंगा कृष्णा के लिए। अप्स एंड डाउन्स कुछ भी होगा लाइफ के अंदर, हेल्थ नहीं अच्छा होगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, सोसाइटी रिजेक्ट करेंगे, हर एक चीज, लेकिन कोई भी कुछ भी हालत होगा, मैं डिटर्मिनेशन में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे कृष्ण चाहिए। ये डिटर्मिनेशन हमको लक्ष्मण से मिलता है। 14 साल प्रभु जी व्यक्ति सोया नहीं है, पूरा कमिटेड जीवन जिया है, और एब्सोल्युटली खाली एक ही इंटेंशन, राम की सेवा बराबर होनी चाहिए, राम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीता माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितना अपसेट प्रभु जी, एक दो दिन भी हमको नींद नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु? कैन यू इमेजिन टू नॉट टू स्लीप फॉर 14 years? हार्ड कोर डिटर्मिनेशन। हेल और हेवन कुछ भी होगा, कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही मेरे लाइफ में प्रायोरिटी होगा। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम लक्ष्मण। फोर्थ, राम, अरे भरत, वन ऑफ द बेस्ट प्रभु जी, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली यार, हमारे जैसे कलयुग के प्रोडक्ट के लिए तो जो है ना, भरत इज मोर इम्पोर्टेंट देन राम, आई कैन टेल यू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा पावर पोजीशन स्टेटस का रहता है। हम कृष्णा भक्ति में आते तो हमको मालूम है ना, ग्रॉस चीज से हमको जो है धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लगता है, लेकिन सटल के अंदर हमको मार देता है। पावर पोजीशन स्टेटस नेम फेम व्यक्ति को इतना अंदर पागल कर देता है। भरत का एक सबसे क्लासिक एग्जांपल ये है कि ये व्यक्ति ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, पूरा राजा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, क्योंकि राम ने बोला कि 14 साल तुम राजपाट को संभालो और 14 साल के बाद में मैं आकर के मैं राजा राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा। प्रभु ये व्यक्ति ने पूरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की किया है। टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, पूरा राज संभाला इतना सहला नहीं होता है। ये सब करने के बाद में लेकिन राजा की कोई फैसिलिटीज एक्सेप्ट नहीं किया है, राजमहल में नहीं रहे, उनकी इतना सिक्योरिटी गार्ड और वो सब चीज नहीं रहा है, उनका सब प्रोटोकॉल्स नहीं रखा है, वो नंदीग्राम में रहे to accept all responsibility and not to accept any facilities. This is an ideal standard of what is the meaning of Ramayana. प्रभु एक एक व्यक्ति, जब भी राम को वनवास मिला तब हर एक व्यक्ति को ऐसा था कि भरत का इंटेंट से, भरत और कैकेयी ये दोनों ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा है। लेकिन भरत ने अपनी लाइफस्टाइल से बता दिया कि एक व्यक्ति भी बोल नहीं सकता है इसके अंदर भरत का कोई षड्यंत्र था। एवरीबडी अंडरस्टूड भरत इज एब्सोल्युटली क्लीन। वहां तक हुआ है प्रभु जी, अगर आप तुलसीदास रामायण आप सुनोगे ना, तो जब अयोध्या कांड खत्म होता है ना, तब अयोध्या कांड का सारांश, उसके अंदर तुलसीदास जो है अपने मन को बोलते हैं, हे मन, तुम राम की जगह पे तुम भरत का विचार करो, तब तुम्हारा शुद्धिकरण ज्यादा होगा, क्योंकि हम कलयुग के प्रोडक्ट। क्या हाईएस्ट स्टैंडर्ड भरत ने बताया, एब्सोल्युटली। और प्रभु हमारे कलयुग के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम वहां पे फंसते हैं। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, ए पर्सन विद लाई क्राई एंड डाई फॉर पावर एंड पोजीशन। प्रभु इधर से हमको अटैचमेंट आएगा। हमारे गुजराती में कहते हैं ना कि लोखंड ની સાકર के सोना ની साकड़, साकड़ ही साकड़ अच्छे, लोहे का चेन या तो सोने का चेन, आपको लोहे का चेन निकाल दिया, सोने का चेन पहना दिया, तो भी क्या है, तुमको जो है तुम्हारा ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन चला गया, लस्ट एंगर ग्रीड एनवी, बहुत कठिन है प्रभु जी वो उसको भी निकालना। लेकिन अगर वो चला गया कृष्णा की मदद से और इंटेंस कृष्णा कॉन्सियसनेस करने के बाद में, तो माया हमको नेम एंड फेम एंड पावर एंड पोजीशन में घुसा देती है।
लोहे की साकर निकल गया, सोने की साकर आ गई, बाहर से डिवोटी डिवोटी होगा, इतना सुंदर डिवोटी, इतना एच्योर डिवोटी, इतना एडवांस डिवोटी, और अंदर से होता है कि मेरी पोजीशन, मेरा नेम, मेरा फेम, मेरा स्टेटस, उसी में फंस गए। इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। प्रभु, ये चीज हमको बरत से सीखना है। एब्सोल्युटली कुछ चाहिए नहीं मुझे, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे तुम्हारे से राम, तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। फोर्थ कैरेक्टर। फिफ्थ, फिफ्थ प्रभु जी 10 मिनट ज्यादा लेगा, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, थोड़ा 10 मिनट मुझे लगता है ज्यादा जाएगा। दशरथ, फिफ्थ कैरेक्टर दशरथ। प्रभु जी, जो व्यक्ति राजा है, उसके पास सब चीज है भौतिक दृष्टि से, लेकिन जब उसको पता चल गया कि राम अभी वनवास में गए हैं, और वनवास में अभी 14 साल तक वापस नहीं आने वाला, जब सुमंत ने उनको आकर के कह दिया, 6 दिन वो रहे, राम गए, बाद में 6 दिन के बाद में सुमंत आया, तो उन्होंने सुमंत को भेजा, रथ लेके जाओ और राम लक्ष्मण सीता को लेके आओ, और जब तक तुम आएंगे नहीं तब तक मैं जिंदगी जी लूंगा, लेकिन जब तक मैं तब तक जीऊंगा, कैसे भी करके मैं जिंदगी निकालूंगा, मैं श्वास को दबा करके रखूंगा। जब सुमंत आया और जब उन्होंने कह दिया कि अभी राम नहीं आने वाले 14 साल तक, राम राम 6 बार बोले हैं, और 6 बार बोल करके देह छोड़ दिया। दिस इज रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा के लिए सब चीज छोड़ने के लिए तैयार। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में बोला है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम मेरे। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये है। कृष्णा, ये सब दुनिया शून्य के समान है, मुझे तुम चाहिए अभी। बहुत सेला नहीं है प्रभु, दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। शून्यायतम जगत सर्वम, ये दुनिया सब दुख और शून्य के समान है। यस, दिस इज एवरीथिंग इज वॉइड एक्सेप्ट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। दशरथ महाराज ने अपनी लाइफस्टाइल से बता दिया, without Krishna I am not at all attached, without Ram I am not attached to any kingdom, any position, any status. I will give my life but I cannot stay without Ram. His standard हमारे को, no doubt it is not easy, but प्रभु this should be a goal of life. ये हमारा गोल, यही हमारा टारगेट और यही हमारा फोकस होना चाहिए। कृष्ण हमारे लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस गया तो कुछ नहीं है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो हमारे पास सब कुछ है। दशरथ महाराज हमको बता रहे हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल, कई कई। प्रभु जी, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसोसिएशन मेक सो मच डिफरेंस। यही कई कई जो है इतना राम से प्रेम करती थी, लेकिन यही कई कई प्रभु जी एसोसिएशन नहीं है होने की वजह से ये मंत्रा ने उसकी पूरी बुद्धि बिगाड़ दिया। एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस। ये आज जो है ना प्रभु जी, वी आर सो ब्लिसफुल, ओनली वन रीजन, ना मेन रीजन इज ओनली बिकॉज हम लोग साथ में हैं। हम सब साथ में, आज 130 डिवोटी में देख रहा हूँ, 130 डिवोटी साथ में, इतना उत्साह मिलता है, इतना आनंद आता है। मैं तो सबको इतना क्लैरिटी के साथ में बोलता हूँ, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अब मत आना इधर, इंटेंशनल यार। कोई ऐसा कोई रीजन है जैसा पांच गोविंद प्रभु बेचारे गए, उनका हृदय इधर है लेकिन जाना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटेंशनली 15 दिन मत आओ जपा करने के लिए, और देखो 16वें दिन आपकी क्या कॉन्सियसनेस होगी। प्रभु, वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन दिस एसोसिएशन। ये क्या है, 128 राउंड 3 दिन पहले, 2 दिन पहले किया, कैसे कर पाए? जस्ट बिकॉज ये भक्तों का संग था इसलिए कर पाया। प्रभु, अकेले जाकर के बैठो, कर पाएंगे? अरे 16 माला का गड़बड़ है प्रभु, 16 माला का गड़बड़ है, 128 तो बहुत ऊंची बात है। दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव सच ए वंडरफुल एसोसिएशन ऑफ वंडरफुल डिवोटीज। सो दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम कई कई। ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में बाहर के लोगों के साथ में जाना पड़ेगा, उनके साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा, उनके साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भौतिक दुनिया में जन्म लिया है। मैं बहुत बार राधानाथ महाराज को बोलता हूँ, मैं कैसे जीव, स्टॉक एक्सचेंज का आदमी हूँ, कितने मटेरियलिस्टिक आदमी है, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उसके साथ में रह करके इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे फॉलो करूं? तो महाराज मुझे एक ही चीज बोलते थे,
There you don't have to give, there you have to give your association, but you don't have to take anything from them. And in temple, you have to take everything from them. मंदिर में आते हो, तब मंदिर में से भक्तों का पूरा एसोसिएशन ले लो, और बाहर जाते हो तो उनका बाहर का लोगों का एसोसिएशन मत लेना। अगर वो लेना चाहे तो तुम देना, लेकिन कुछ लेना मत। खाली रिचुअलिस्टिक चीज जाना पड़ रहा है इसलिए जा रहा हूं, लेकिन हृदय तो मेरे को भक्तों के साथ में ही होना चाहिए। ये इतना जरूरी है प्रभु। हमारे when I was very attached to डोंगरे महाराज प्रभु, उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है। I feel it so nice। वो मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे कोई भी व्यक्ति बताओ, मुझे कोई भी व्यक्ति क्यों दो, और वो व्यक्ति का मेरे को सिर्फ दो ही चीज ही देखने का है। अगर ये दो चीज में से मैं फट करके बता दूंगा वो व्यक्ति क्या है। मतलब क्या है महाराज? उनके दो व्यक्ति में दो चीज मुझे जो देखना है उसमें से, वो व्यक्ति कितना बजे उठता है, उठने के बाद में क्या करता है पहला, उसमें से पहला एक चीज मुझे समझ में आ जाए कि वो व्यक्ति क्या है। और दूसरा चीज मुझे जो देखना है, वो व्यक्ति किसके साथ में इंटीमेट एसोसिएशन करता है। ये दो में से मुझे समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति क्या है। इज इट नॉट? इट इज सो प्रैक्टिकल। आज हम थोड़ा बहुत सुधर क्यों गए मालूम है? हम सुबह में उठ करके पहला माला के देते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आए, और हमने हमारा हृदय भक्तों के संग में दिया है, इसलिए हमारी लाइफ में चेंज आ गया है प्रभु। ये दो चीज निकाल दो, देखो क्या होता है। Just take out these two things and see what happens. So the sixth thing from Kaikai we have to learn is hardcore भक्तों का संग के बिना मुझे जाना ही नहीं है भाई। जीऊंगा मरूंगा कुछ भी है, आई वांट टू बी विद द डिवोटीज। इसलिए तो रामानंद राय जो है, चैतन्य महाप्रभु ने जब रामानंद राय को बोला है कि एक भक्त के जीवन के अंदर सबसे सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई क्या होती है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है भक्त के जीवन के अंदर, तब रामानंद राय ने कहा था महाप्रभु को, सबसे बड़ी मुसीबत एक भक्त के लिए यही होती है कि उसके सिंसियर भक्तों का संग नहीं मिले, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई है। प्रभु हमको बहुत कृष्णा ऊंचा चीज दिया है प्रभु, डोंट टेक इट लाइटली। बहुत ऊंचा चीज दे दिया है हमको, जस्ट टेक इट। और हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। पहले सुबह में 2 माला, दोपहर में 2 माला, शाम को लंच लंच टाइम में 2 माला, आते वक्त ट्रैवलिंग में माला, फिर बाकी में बचता है तो रात को सोते सोते माला, ऐसा करके 16 माला करते थे। आई डोंट नो, आप लोग तो ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मेरा ही हमेशा प्रॉब्लम होता होगा। आप लोग जिस तरह से भक्ति कर रहे हो उसमें से मुझे लग रहा है आई एम बस द ओनली एक्सेप्शन प्रभु। आप लोग महान हो, इसलिए तो इतना 120 राउंड एक ही बार बोला और आकर के बैठ गए। तो आई फील दैट यू आर ऑल ग्रेटफुल। मेरा ही गड़बड़ था, इसलिए मैं हमेशा विचार करता हूँ मेरा ऐसा था, और आप लोग के साथ में संग होकर के मैं ठिकाना आ रहा हूँ। तो प्रभु, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन थिंग, एसोसिएशन। सेवेंथ पॉइंट विच वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण, केवट का एग्जाम्पल। ये प्रभु जी, सम ऑफ दिस इज माय मोस्ट भरत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, but सेकंड मोस्ट इज केवट। वो जो है, जो व्यक्ति जो है राम को जो है गंगा पार किया है, ये केवट इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ये केवट इतना ऑस्टेरिटी भी नहीं किया था उसने लाइफ के अंदर, ये केवट को इतना शास्त्रों का नॉलेज भी इतना नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी प्रभु जी, जो हमको हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। सिंपल लाइफ, नो डुप्लिसिटी, इन एंड आउट क्लीन। सिंपल लाइफ, नो डुप्लिसिटी, इन एंड आउट क्लीन। जब व्यक्ति के अंदर ये होता है ना प्रभु, फिर कुछ बड़ा नॉलेज की गरज नहीं है, बड़ी ऑस्टेरिटी की गरज नहीं है। कृष्णा इतने प्रसन्न हो जाते हैं पूरी रामायण के अंदर प्रभु। देयर इज नॉट ए सिंगल इंस्टेंट कि वहां पे राम खुद आकर के बोलते अभी मेरा चरण धो ले भाई। पूरी रामायण में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, और यहाँ पे केवट बोल रहा है आप मुझे इंस्ट्रक्शन दोगे तो ही मैं तुम्हारा चरण धोऊंगा, और फिर जो है मैं आपको उस ओनली प्राइस इज ओनली टू वॉश योर फीट। कहते इमेजिन क्या मिल गया ये व्यक्ति को। बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा शिवा, उनको भी ये नहीं मिलता ऐसा, ये व्यक्ति एक सिंपल आदमी को मिल जाता है प्रभु, सिंपल आदमी को मिल। कोलवे च श्रीधर, सिंपल आदमी, सिंपल आदमी।
एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ, इन एंड आउट क्लीन। क्या क्या रोज महाप्रभु के साथ में 2 घंटा निकालते हैं। अभी देखा महाप्रभु 2 घंटा खाली वार्तालाप करते हैं एवरी डे। क्यों? सिंपल लाइफ। प्रभु, हम एक भौतिक दुनिया में होकर के हम बहुत डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज हार्ट टू हार्ट प्रोसेस। जितना सिंपल रहोगे ना, हाँ हो सकता है कभी कभी आपको लोग जो है आपका गैर फायदा भी लेंगे, लेकिन गैर फायदा भले लेवे, प्रभु कृष्ण आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आई एम कन्विंस, प्रभु मेरे लाइफ में इतने इंसिडेंट्स बने। मैंने जो है मुझे मालूम होता है ये व्यक्ति मेरे साथ डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन मैं अगर खेलना चाहूंगा ना तो मेरी कॉन्सियसनेस बहुत डीप हो जाती है। मैं नीडफुल करूंगा जिससे वो ज्यादा कुछ गड़बड़ ना कर ले, लेकिन मैं उसके जैसा खेलूंगा नहीं। मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन कृष्णा मेरे लिए खेल लेते हैं। कृष्णा एक्स ऑन माई बिहाफ, और मेरा मेरा कॉन्सियसनेस भी अच्छा हो गया और वो व्यक्ति भी मेरे से दूर हो गया। Sometimes I feel it, वाह क्या कृष्णा कर रहे हैं। And this is all because of hardcore simplicity. Don't play games. And see, और गेम खेलने से क्या हृदय में है ना प्रभु जी, हृदय में क्या होता है, सॉफ्टनेस चली जाती है, क्योंकि हमको वो गेम खेलने में हृदय कठोर हो जाता है। जैसा हृदय कठोर हो जाता है ना प्रभु, कृष्णा कॉन्सियसनेस चली जाती है। That's why we need a very, very heart-to-heart dealing that we can learn from Keval. Eighth thing, शबरी। क्या एग्जाम्पल है प्रभु जी। कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कृष्णा कॉन्सियसनेस में एडवांसमेंट इम्पॉसिबल है। इसलिए वी गिव सो मच एम्फेसिस ऑन कंसिस्टेंसी। ये 50% ये सब चीज क्यों है? जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंसी। सबरी जवान थी जब उनके गुरु मातंग ऋषि चले गए, वो भगवत धाम जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या, कि तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तुम इधर ही रहो, पूरी तरह से राम का मेडिटेट करो, राम के लिए ऐसे ही करो कि राम आने वाले हैं, वही मेडिटेट कर करके तुम उनका विचार कर करके उनकी सेवा करते रहना, और एक दिन राम पक्का आएंगे। उनको उतने गुरु महाराज मातंग ऋषि के अंदर इतना इतना उनके फेथ था प्रभु, कि वो व्यक्ति जो है, वो माता जी ने पूरा रोज एवरी डे एज इफ आज राम आने वाला है, वो हिसाब से पूरा राम के लिए साफ सफाई करती है, फूल लेके आती है, फल लेके आती है, और पूरा मेडिटेट झाड़ के ऊपर खड़ी रहती है, राम को देखते हुए कि राम कब आ रहे, राम कब आ रहे। इस तरह से माता जी ने पूरा जीवन निकाला है। शबरी जवान थी, वहां से बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और फाइनली राम, और वो इतनी प्रेम विभोर हो गई थी ना कि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द एटिकेट्स आल्सो। वो जो है राम को जो है ना बोर खिला रही थी, बोर बोर मालूम है ना, बोर, वो बोर खिला रही थी, तो बोर खुद चख लेती थी कि मीठा है, अगर खट्टा है तो साइड में रख दूं, और वो चख करके राम को देती थी। बेसिकली इट इज नॉट वैष्णव एटिकेट के हिसाब से, ये डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड नहीं है प्रभु जी, लेकिन जो है प्रभु, राम पूरी तरह से प्रेम से खा रहे थे। he used to think that my mother is giving me। लेकिन लक्ष्मण जो है ना वो खा नहीं रहे थे। राम को लगा कि ये बराबर नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इतनी सुंदर शुद्ध भक्त है, उसका अगर नहीं करे अच्छा नहीं, उसका ले गया नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो राम ने वह उस समय क्या किया, एक बोर जो सबरी ने खा करके बोला कि ये लो राम, फिर राम ने खाया, और राम ने खाने के बाद में आधा ही बोर खा करके बोला, लक्ष्मण ये तो इतना मीठा है ना, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। ऐसा करके अपना ही बोर जो है लक्ष्मण को दिया, और फिर लक्ष्मण समझ गए, बाप रे राम ने मेरे को पकड़ लिया है, अभी मैं नहीं खाऊंगा तो ये तो राम का प्रसाद हो गया। तो देन लक्ष्मण हैड टू ईट दैट, और फिर वो भी खाने लगे सबरी। सो दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम शबरी, हार्ड कोर कंसिस्टेंसी। हेल और हेवन कृष्णा भक्ति करते ही रहेंगे, जिंदगी के अंतिम क्षण तक भक्ति करेंगे। अभी जयद्वैत महाराज वाज देयर एट माय हाउस, 4 दिन रह के गए। अभी ही हैज गॉन टू दुबई, दुबई गए हैं। आज कल सुबह में चले गए, 4:30 बजे निकल गए। तो वो बता रहे थे कदम कानन महाराज का, कदम कानन महाराज जो है अभी उन्होंने देह छोड़ा, कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद में इतनी कठिनाई चलती थी प्रभु, वो फीडबैक का भी जो है कैसे भी करके, जो व्यक्ति रोज सुबह में 2 बजे उठ करके पहला 16 माला मंगल आरती के पहले खत्म करता था, वो व्यक्ति भी जो है उन्होंने इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, लेकिन लास्ट समय में भी जो है प्रभु उन्होंने अपनी माला छोड़ी नहीं है। जयद्वैत महाराज ने उनको बोला कि अभी जो है इतनी तुमको तकलीफ हो रही है माला खत्म करने के लिए,
तो उन्होंने खाली एक ही वाक्य बोला, बिकॉज जयद्रथ महाराज इज गुरु। उन्होंने महाराज दूसरी सब इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन इसमें मेरे को जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत करवाना कि कहो कि थोड़ी माला कम कर दो या माला मत करो। दिस आई विल नेवर डू इट महाराज, इफ यू अलाउ मी प्लीज डोंट गिव मी दैट इंस्ट्रक्शन। महाराज वहां बोलते बोलते रोने लगे। क्या अटैचमेंट है, क्या कंसिस्टेंसी है व्यक्ति की। और जब भी वो देह छोड़ा है ना, तब उनके एक हाथ में बीड़ बैग की तरफ थी। दिस इज कंसिस्टेंसी। हरिनो मारा छे सुरा न नहीं कायर न कामरे प्रभु, ये देना पड़ेगा लाइफ में। दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम शबरी। नाइन्थ, अहिल्या। प्रभु अपना गड़बड़ उधर भी है, बहुत बड़ा है। हर एक व्यक्ति ने भौतिक दुनिया में गड़बड़ किया है। कोई लोग शुद्ध भक्त है, बट नॉर्मली प्रभु नॉर्मली एक्सेप्शन विल बी देयर। और हर एक व्यक्ति नहीं बोलूंगा, लेकिन मेजोरिटी व्यक्ति ने जो है लाइफ में गड़बड़ किया है। और वो गड़बड़ हमको गिल्ट मारता रहता है, मैंने ये क्यों किया लाइफ में। हम ऐसी स्थिति में है प्रभु, हम रख भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते, और अंदर घुटते रहते, इतना घुटते रहते हैं प्रभु। तो वो समय, अहिल्या इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वी विल नॉट गो द पास्ट टाइम। उन्होंने, उनकी गौतम ऋषि की पत्नी थी, थोड़ा उनका व्यवहार बराबर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी तपश्चर्या किया है, इतना वो गिल्ट जो था, उन्होंने पूरी तरह से तपश्चर्या करके वो गिल्ट को पूरी तरह से उसका नाश कर दिया। और जब उन्होंने पूरी तरह से तपश्चर्या करने के बाद में राम ने उनको स्वीकार कर लिया। तब वो हमारे जीवन के अंदर भी ये चीज होने वाली है। हमको हमारे पछतावा से कृष्णा को बताना पड़ेगा कि हमने भूल किया है, मुझे माफ कर देना। तब कृष्णा स्वीकारेंगे। एक बार महाराज ने मुझे कहा था, कृष्णा विल नॉट लीव यू इफ यू शो योर थॉरो सिंसियरिटी। कृष्णा wants you at any cost, but you are not ready to accept him. That's where this problem is there. तो प्रभु हमको बताना पड़ेगा कृष्णा को तो है, आई एम सीरियस। भूल सबसे होती है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम ये है कि भूल होने के बाद में प्रभु हम एक्सेप्ट नहीं करते हमने भूल किया। हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं, भूल करना वो बड़ी बड़ी भूल नहीं है, लेकिन भूल एक्सेप्ट नहीं करना वो सबसे बड़ी भूल है। हमारे पास बोलना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, हो सकता है हम सबके सामने ना बोले, लेकिन थोड़े डिवोटीज इतने इंटीमेट है जहाँ पे आपने पूरा हृदय दे दिया है, वो व्यक्ति को तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि मैंने ये भूल कर लिया, मुझे एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अहिल्या। 10th कैरेक्टर, नाउ द लास्ट कैरेक्टर, गेटिंग लेट। प्रभु बाप रे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, माफ करना। रावण, लास्ट एग्जांपल ऑफ रावण। लस्ट व्यक्ति को कहां तक लेके जाता है प्रभु। लस्ट जो है, ये व्यक्ति का लस्ट ने उसका पूरा सब चीज बर्बाद कर दिया, उसका फैमिली बर्बाद कर दिया, उसका किंगडम बर्बाद कर दिया, सब चीज बर्बाद हो गया। व्यक्ति को कोई भी हालत में, ये लस्ट ही जो है ना, ये भौतिक दुनिया का मेन शेल्टर है इधर रहने का। मैं हमेशा प्रभु जी, आई एम सॉरी, बट ये मेरा माइंड के अंदर हमेशा घूमता रहता है, अगर कृष्णा ने ये लस्ट भौतिक दुनिया में से निकाल दिया ना, तो भक्ति कितना सेला हो जाएगा ना। कैन यू इमेजिन, ये झमेला ही नहीं रहेगा प्रभु। लस्ट निकल गया तो कितना क्लीन हो जाएगा लाइफ। लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया घूम रही है प्रभु। और ये लस्ट प्रभु, somehow or other we have to control it. There is no other option, and this can be only controlled by taking thorough shelter of the Lord. There is no other option prabhu. Lust can go only when Krishna is pleased with you, that's all. Krishna is pleased with you, and Krishna will be pleased only when you are told your thorough surrender to Krishna. So we have to learn from Ravan. I have to see to it, ये व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति भी बर्बाद हो गया, मुझे कितना कॉशियस होना पड़ेगा। This we have to learn from Ravan. तो प्रभु आज हम 32 वाला करने वाले। थोड़े लोग 32 वाला करेंगे, थोड़े लोग तो 12 बजे तक एकादशी है, 64 माला भी करेंगे। तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, वी मेडिटेट ऑन ऑल दिस कैरेक्टर्स। सब ये कैरेक्टर को मेडिटेट करें। मेडिटेट करने के बाद में प्रभु हम कृष्णा से याचना करें, कृष्णा, राम, मेरे को ये सब कैरेक्टर का जो प्रिंसिपल्स है ना, वो प्रिंसिपल्स मेरे लाइफ में आ जाए।
आई नीड दिस प्रिंसिपल्स इन माई कृष्णा कॉन्सियसनेस। ये चीज, ये प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स हो गए तो ही मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस स्मूथ रहेगी, फोकस रहेगी, गोल ओरिएंटेड रहेगी, और यही फोकस के सहारे मैं हाईएस्ट डेस्टिनेशन ले प्राप्त कर पाऊंगा। तो आई नीड दैट थिंग। कृष्णा प्लीज मेरे को मदद करिएगा कि ये सब क्वालिटीज मेरे लाइफ में आ जाए। तो प्रभु, लेट अस मेडिटेट ऑन ऑल दिस कैरेक्टर्स, और ये सब प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ में लेने, जिससे जो है हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस बड़ी स्मूथ और वेरी कमिटेड रहे, गोल ओरिएंटेड रहे। और फाइनली प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो। मैं तूता की तरफ बोलते जाता हूँ, आई नीड डिवोटीज मर्सी फॉर गेटिंग ऑल दिस कैरेक्टर्स इन माय लाइफ ऑल्सो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है डिवोटीज को, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो है मेरे में भी ये सब कैरेक्टर, ये सब प्रिंसिपल्स लाइफ में आवे, और मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस भी स्मूथ रहे। प्रभु सॉरी, tomorrow I will not be able to give class, please forgive me. Or we will chant right now. I have taken 15 minutes more up. Please forgive me. But मुझे हुआ कि रामायण is such a thing ना, I cannot forget it, Prabhu. It is such a wonderful thing, principles of Ramayana, that we can go on meditating and making our Krishna consciousness very focused and fixed up. Thank you very, very, very much. Hare Krishna. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव।